हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स मंत्रा बाय जॉन सर। कैसे हैं आप सभी? तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा। और उसमें हम लोगों ने कवर किया था कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, है ना। और उसमें एक टॉपिक बचा था जिसको हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो टॉपिक अभी बचा था, तो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। बाकी देखो, न्यूमेरिकल आप कितनी भी ज़्यादा लगा लो, न्यूमेरिकल कम ही पड़ जानी है। और ऐसा नहीं कूलम्ब्स लॉ आज के बाद फाइनली यहाँ पर हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे कूलम्ब्स लॉ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे जो प्रीवियस टॉपिक है उनका मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन बनता चला जाएगा। नए नए टॉपिक जो भी निकल के आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उनमें प्रीवियस लेक्चर या जो प्रीवियस टॉपिक होते हैं वो सब ऐड होते चले आएंगे ऑटोमेटिकली कंपटीशन लेवल पे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हालांकि वैसा कुछ नया इसमें नहीं होगा। न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं कहेगा तुमसे कि इसको आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू करोगे। आप तरीका सीख लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, उस तरीके के दम पर आप मतलब बढ़िया लेवल की न्यूमेरिकल लगा सकते हो। ठीक है। और वो चीज़ आपको अगर हम सिखा देते कि यार ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल करनी है और हम ये टॉपिक का नाम ना बताते कि इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहा जाता है, तब भी आप न्यूमेरिकल कर ले जाते हैं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए, टॉपिक का नाम है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसमें जो बच्चे हिंदी माध्यम के हैं उनको हिंदी में बता दें तो इस टॉपिक का नाम होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। अब अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इसको आप एक कहानी भी आपको हम सुनाएंगे, उस कहानी के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि जो हमारे पास गिवन चार्ज होता है एक पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर चार्ज पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 ये कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, उन सभी फोर्स का टोटल वैल्यू कितना आएगा। ठीक है। अब उस टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें वेक्टर एडिशन की बात करनी पड़ेगी, जो कि हम जानते हैं कि दो वेक्टर अगर थीटा डिग्री पर हैं तो उनका जो रिजल्टिंग होगा, रिजल्टेंट होगा, दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है। अब इस क्यू नॉट को एक तरह से कितने लोग पीट रहे हैं, कितने लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस पे, 5। और पांचों फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। अगर Q1 Q नॉट हमने मान लिया प्लस, सराउंडिंग में जो भी चार्ज यहाँ पर बैठे उनमें से किसी एक को आप माइनस मान लो। जैसे हमने कहा कि जो Q1 है माइनस का चार्ज है। ठीक है। अब अगर निगेटिव चार्ज है तो ये क्या करता है, इस Q नॉट को अपनी ओर आकर्षित करता, खींचता F1 फोर्स से। Q2 पॉजिटिव है तो Q2 क्या करेगा, इसको ऐसे रिपल करेगा। और Q4 भी हमने पॉजिटिव माना ही है, Q4 क्या करेगा, इसको रिपल करेगा ऐसे। Q3 की बात करें, Q3 क्या करेगा, इसको ये मान लीजिए कि भी प्लस का चार्ज, ये भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा। फाइनली जो 5 नंबर का चार्ज है ये क्या करेगा, इसको ऐसे रिपल करेगा। ठीक है, ऐसे। तो ये बात अभी आपको धीरे धीरे क्लियर होगी कि क्यू नॉट पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा, इस फोर्स को हमें टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 कैसे लिख लिया जाए, बोलो। अगर F1 का वैल्यू मान लो कि कुछ न्यूटन है, F2 कुछ न्यूटन है, F3 कुछ न्यूटन है, ऐसे यहाँ पर हमने कैलकुलेशन किया, सबका कुछ वैल्यू निकल के आया। ठीक है। उन सभी वैल्यू को हम क्या ऐड कर लें, सिंपल बोलो। ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये सभी वेक्टर हैं और वेक्टर को ऐड करने का एक नियम होता है। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, या हम ये कहें कि F1 है 4 न्यूटन, F2 हमने लिखा
3 न्यूटन। अब आपसे पूछे बताओ इनको तुम्हें ऐड करना है, तो ऐड करने के बाद इनका जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट कितना होगा। अब ऐड करने का मतलब ये नहीं कि आपने सिंपल क्या किया F1 प्लस F2 लिख लिया, बराबर कितना बन गया 7 न्यूटन। ये पॉसिबल आंसर है, ये हो सकता है। लेकिन इनको ऐड करने के लिए तुमने जब ये फार्मूला अप्लाई किया F1 प्लस F2, तब तुमको एक चीज़ और बताई गई थी कि यहाँ पर जो थीटा होगा इनके बीच का वो 0 डिग्री होगा। वो ये जो F आएगा, F नेट आएगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि F1 F2 के बीच एंगल है कितना। तो अगर पर्टिकुलर 0 डिग्री है तो यहाँ पर 7 न्यूटन होगा। हम लिखें F बराबर 4 माइनस 3 कितना आएगा 1 न्यूटन। अब यहाँ पर थीटा कितना होगा 180 डिग्री। ये तुम ऐड ही कर रहे हो, लेकिन ऐड करते समय एंगल कितना बन रहा 180। तो यहाँ पर ऐड करने का मतलब ही नहीं कि हमेशा प्लस होगा, बीच में यहाँ पर माइनस भी आ सकता है। ये बेसिकली किस बिहाफ पर हम ये जो नंबर लिख पा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। अब इसमें थीटा कुछ भी हो सकता है। थीटा 0 रखोगे तो 7 न्यूटन, थीटा 180 रखो 1 न्यूटन आएगा। तो जब तुमसे कहा गया कि F1 F2 तुम्हें ऐड करना, तुमको एक बात और पूछना पड़ेगा कि सर इनके बीच एंगल कितना है। अगर ये F1 F2 वेक्टर हैं और तुमसे कहें कि आप इनको ऐड करके इनका रिजल्ट निकालो, रिजल्ट कितना आएगा, तुम्हें एक बात सबसे पहले पूछना पड़ेगा कि सर इनके बीच एंगल है कितना। एंगल नहीं देंगे तुम कह सकते हो सर इनका जो रिजल्ट होगा वो इनफाइनाइट नंबर का हो सकता है, वो 7 न्यूटन भी हो सकता है, 1 न्यूटन भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, बट लेस देन 1 न्यूटन, मोर देन 7 न्यूटन ये पॉसिबल नहीं है। बाकी 1 और 7 के बीच में इनफाइनाइट नंबर पॉसिबल है। 6.5 भी हो सकता है इनका रिजल्ट, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनका रिजल्ट बहुत सारा हो सकता है। समझ में आ रही बात। तो हम ये कहें कि इन सभी वेक्टर का परिणामी निकालना है, तो परिणामी निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दो का परिणामी निकालो, इनके बीच एंगल कितना है, फिर जो परिणामी आएगा वो परिणामी इससे किस एंगल पर होगा। ऐसा करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी आपको, और तकलीफ आप बर्दाश्त नहीं कर पाओ, क्योंकि आपके पास जो वेक्टर निकल के आएंगे ना वो इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। इनफाइनाइट वेक्टर को तुम कैसे ऐड कर पाओगे। अगर ये सभी फोर्स सेम डायरेक्शन में होते और तब तुमसे कहते कि बताओ इनका परिणामी कितना होगा, रिजल्ट कितना होगा, तुम सिंपल कहते F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, डायरेक्ट तुम ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर ये वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो तुम इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो इसके लिए आता है तरीका कि अगर हमें इस क्यू नॉट पर एफ नेट बात करनी है तो क्यू नॉट पर एफ नेट की बात तभी कर पाओगे जब तुम्हें ये पता हो कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या है। तो वेक्टर फॉर्म जानते हैं हम लोग क्या होता है, ये होता है के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ये होता है फार्मूला। ये बात आपको पहले से हमने बताई थी। कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर इज इक्वल टू K1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। ठीक है, सब सारी बातें हम लोग पहले कर चुके हैं। अब बात आती है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। ठीक है, सुपरपोजिशन का मतलब है किसी एक दिए हुए आवेश पर, चार्ज पर बाकी चार्ज मिलकर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, वो सभी जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना उनका वेक्टर सम F1 F2 F3 F4 F5 इनको वेक्टर फॉर्म में लिखो। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद सबको ऐड करते चले जाओ, वेक्टर फॉर्म में लिखो, सबको ऐड करते चले जाओ। वो जो वेक्टर सम आएगा इन सभी फोर्स का वो इस क्यू नॉट पर लगने वाले एफ नेट के बराबर होगा। वैसे ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, किसी एक गिवन चार्ज पर बाकी चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो सभी फोर्स का वेक्टर सम इस गिवन चार्ज पर लगने वाले एफ नेट के बराबर होगा। अगर तुम्हें फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट कैलकुलेट करना है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एफ वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस
F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ऐसे जितने वेक्टर होंगे सबको आप ऐड करते चले जाओ। बाकी एक चीज़ याद रखना कि तुम्हें वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखना आना चाहिए। एक दो क्वेश्चन करवाएंगे ठीक ठाक लेवल के, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ये तो एक हो सकता, ये चीज़ आपको हो सकता है समझ में कम आई हो, बट आप देखो इसका एक तरीका है कि वो कहानी हम सुनाते हैं, उस कहानी को तुम याद कर लो, हमेशा के लिए तुम्हें ये चीज़ भूलने वाली नहीं है। जैसे क्यू नॉट चार्ज, हमने मान लिया कि एक प्राणी जिसका नाम है पप्पू, ठीक है, ये क्यू नॉट हमने एक विचित्र प्राणी समझा, ठीक है, पप्पू जिसको हमने नाम दिया। और ये भाई साहब गए मार्केट, मार्केट का मतलब होता है जहाँ पर भीड़ होती है, ठीक है, और भीड़ में जो पब्लिक होती है ना, वो मौका ढूंढती है, मौका ढूंढती है कि कोई गलती कर बैठे तो हम जो अपने हाथ साफ कर ले। कोई हो सकता है भाई साहब मार्केट में वाइफ से झगड़ा करके आया हो, अंदर अंदर भरा पड़ा हो, और मौका मिलते ही वाइफ पर तो उसने कुछ निकाल नहीं पाया अपना फ्रस्ट्रेशन, वो इंसान को ही मतलब निपटा दिया, ठीक है। तो पब्लिक क्या होती है कि मौका ढूंढती है, ठीक है। एक मिनट, तो पब्लिक क्या है, मौका ढूंढती है, मौका तलाशती है। तो उस दिन ऐसा कोइंसिडेंस हुआ कि ये भाई साहब मार्केट गए और हम भी उसी मार्केट में ही कुछ सामान ले रहे थे। अब क्या ले रहे थे इस पर कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, मैडम जी का ही सामान था फिलहाल। तो ये भाई साहब कुछ बदतमीजी कर दी है, और जैसे बदतमीजी की पब्लिक गई और ढंग से भाई साहब को सूट दिया। हम भी गए, हमने भी एक दो मतलब जब ये तबीयत से कुट चुके तब इनके पास हम गए, हमने पूछा पप्पू भाई साहब तुम ये बताओ टोटल तुम पर कितने थप्पड़ पड़े, टोटल थप्पड़ कितने पड़े, मतलब टोटल फोर्स कितना लगा। अब ये सोचो कि ये प्राणी पहली बात तो पिट रहा था, ऊपर से हम ये पूछे कि तुम बताओ तुम पर टोटल थप्पड़ कितने पड़े, तो ये ना जले पे नमक छिड़कना वैसा कुछ हो गया। ये भाई साहब बोले कि यार आप बताओ कि हम जो है पहली बात तो कूट रहे थे, हम ये काउंट थोड़ी न करें कि ये बंदा 2 मारा, ये बंदा 4 मारा, ये काउंट थोड़ी न करेंगे। तो हमने कहा नहीं ठीक है तुम कुटे, लेकिन टोटल कितना कुटे वो हमें कैलकुलेट करना। हम फिजिक्स वाले इंसान, हमको फिजिक्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट है, हम ये कैलकुलेट करना चाहते कि तुम पर टोटल फोर्स कितना लगा। अब इस प्राणी से पूछा जाए जो कुट रहा था ये नहीं बता पाएगा, तो हमने सोचा कि क्या किया जाए, हमें इस पर कितना फोर्स लगा वो कैलकुलेट भी करना है, और ये ससुरा बता भी नहीं रहा कितना टोटल कुटा। तो हमने क्या किया, इसको जितने लोग भी कूटे थे, जितने पब्लिक में सब लोग थे जिन लोगों ने कूटा था इसको, हम सबके पास इंडिविजुअल गए। हमने पूछा कि भैया तुमने कूटा कितना, तो बोला कि हमने 4। दूसरे से हमने पूछा तुमने कितना, बोला कि हम तो भाई साहब अंदर से भरे पड़े थे, सुबह सुबह झगड़ा हुआ था घर पे और ढंग से हमने कूट दिया, हमने मतलब 10 ठीक ठाक मतलब दिए। अच्छा, और बाकी लोगों से हमने पूछा, सबसे हमने इंडिविजुअल जाकर के पूछा और सबको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद सबको ऐड कर दिया। ऐसा भी हुआ कि कोई इंसान इस साइड से एक थप्पड़ मारा, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई किया, एक फोर्स इस साइड से अप्लाई किया, एफ नेट कितना हो गया 0, क्योंकि इस साइड जो फोर्स लग रहा ना उसकी डायरेक्शन और इस साइड जो फोर्स लगे उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर 10 न्यूटन फोर्स इस साइड से अप्लाई हुआ और 10 इधर से अप्लाई हुआ तो टोटल कितना बन गया 0। बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं करना कि किसी को जाकर के 2 थप्पड़ दोनों साइड से तुमने अच्छे से जकड़ दिया और फिर बाद में कहना कि ये चीज़ तुमको फिजिक्स वाले सर ने, चौहान सर ने बताई थी कि यार इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, फाइनली एफ नेट कितना हो गया 0। तो क्या करेगा तुम पे दोनों साइड से 50-50 न्यूटन का बल आराम से दे देगा वो, ठीक है। इस पर टोटल फोर्स कितना लगा उसका कैलकुलेशन करना था, तो हम इससे नहीं पूछ पाए। इसको जिन लोगों ने कूटा था उनके पास इंडिविजुअल जा करके सबसे हमने पूछा तुमने कितना कूटा, तुमने कितना कूटा, सबको हमने कैलकुलेट किया अलग अलग, और फिर सबको हमने वेक्टर फॉर्म में लिख करके सबको सिंपल सा ऐड कर लिया, वही फोर्स इस पर लगने वाला टोटल फोर्स हो गया। ये कूट रहा था, इससे पूछो बताओ तुम पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये नहीं बता पाएगा। बट इसके सराउंडिंग में जो भी चार्ज बैठे उनसे पूछा जाए इंडिविजुअल जा करके, वो बताएंगे हमने F1 फोर्स अप्लाई किया, हमने F4 अप्लाई किया, हमने F2 अप्लाई किया, ये सब अलग अलग अपना फोर्स बता सकते हैं।
ये भी नहीं बता सकते कि अगर मैंने F1 फोर्स अप्लाई किया तो पड़ोसी ने कितना फोर्स अप्लाई किया होगा। पड़ोसी की मर्जी है, पड़ोसी कितना फोर्स अप्लाई करेगा उसकी मर्जी है। ये कितना फोर्स अप्लाई करेगा इसकी मर्जी है। ऐसा नहीं कि हम एक से पूछे बताओ तुमने कितना मारा, बोला कि 2, और हमने कहा कि पड़ोसी कितना मारा होगा, कहेगा हमको क्या पता, उसकी मर्जी कितना मारा होगा। Q1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा इसकी मर्जी, Q2 कितना फोर्स अप्लाई करेगा इसकी मर्जी, Q3 कितना अप्लाई करेगा इसकी मर्जी। तो Q1 और Q0 के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो केवल Q1 पर निर्भर करेगा, Q1 या Q0 पर निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगा यहाँ पर कि Q2 बैठा है कि नहीं बैठा है। आप इन सबको हटा दो, यहाँ समझने से इसको, आप यहाँ से Q3, Q4, Q5, Q2 हटा दो, तो Q1 जो पहले फोर्स अप्लाई कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दिस फोर्स, उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा जब ये फोर्स यहाँ से जब चार्जेस सब हट जाएंगे। अगर इन सभी चार्ज को हम यहाँ से हटा दें तो Q1 उतना ही फोर्स लगाता हुआ मिला जितना कि ये सब चार्ज रह रहे थे तब फोर्स अप्लाई कर रहा था। मतलब ये निकला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में एक पॉइंट ये निकला कि Q0 या दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तीसरा चार्ज है या नहीं है। नीट का एक छोटा तुमको चुटकुला सुनाए। नीट तो क्वेश्चन ऐसे पूछा कि जैसे देखो दो चार्ज हैं, एक का नाम Q1 है और दूसरे का नाम Q2 है, ठीक। Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स वो चाहे रिपल्सन था चाहे अट्रैक्शन था, वो कहा गया क्वेश्चन में कि F है। फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 इज F। नाउ ए थर्ड चार्ज Q3 इज प्लेस्ड बिटवीन देम, ठीक है। ये नहीं कहा गया कि कहाँ पर, बट ये कहा गया Q3 चार्ज प्लेस बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2, देन फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड Q2 नाउ बिकम F डैश। जब Q3 नहीं था तब Q1 Q2 और Q2 Q1 पर जो फोर्स अप्लाई किया उसका वैल्यू कितना है F, ठीक है। अब जब Q3 यहाँ पे आया तब Q1 Q2 के बीच लगने वाला फोर्स कितना हो गया F डैश। क्वेश्चन था कि F और F डैश का रिलेशन क्या होगा, तो ऑप्शन दिया था F डैश होगा F से कम होगा, F डैश F से ज़्यादा होगा, F डैश बराबर F होगा, और चौथा यहाँ पे दिया है ननाम देश। ऐसे ये नीट का चुटकुला सुना रहे तुमको। आंसर सबको पता चल गया होगा। कौन सा टिक करें बोलो, सेकंड या फर्स्ट, बोलो, नहीं थर्ड। ये बात हमने भी बोली ना कि Q1 ये इस बात पर Q1 कितना फोर्स अप्लाई करेगा ये इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि Q2 यहाँ पर है या नहीं है, Q3 यहाँ पर है या नहीं है। ये जब है तब Q1 और Q0 के बीच लगने वाला फोर्स F1 था, जब ये बाकी चार्ज आएंगे तब Q1 और Q0 के बीच का फोर्स आज भी F रहेगा। इनके बीच लगने वाला फोर्स चेंज नहीं होगा। ये एक बेसिक सी बात थी जिस पर क्वेश्चन नीट ने पूछ लिया था। अब बच्चे को लगता है कि यार ये जब आ जाएगा ना तो ये भी फोर्स अप्लाई करेगा, मतलब कि फोर्स इनके बीच का बढ़ गया होगा, वो चेंज नहीं होगा। भाई Q1 Q2 पर Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा, फैक्ट है, बट जब यहाँ पर Q3 नहीं था तब, और जब Q3 है तब इनके बीच फोर्स जितना था उतना ही रहेगा। समझ में आ रही हो? इनके बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा। बाकी Q1 पर Q3 आकर फोर्स अप्लाई करेगा, Q2 पर Q3 फोर्स आके अप्लाई करेगा, बाकी इनके बीच का जो फोर्स है Q1 और Q2 के बीच का वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो आंसर इसका टिक करोगे आप, थर्ड वाला। बस इतना सा होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब क्या है कि दिए हुए आवेश पर बाकी आवेशों के द्वारा लगाया गया बल हमेशा अलग अलग आवेश जो बल लगा रहे थे उनके सदिश योग के बराबर होगा। वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्टेड बाई दीज चार्ज पार्टिकल्स ऑन Q0 इज इक्वल टू F नेट, ठीक है। मतलब कि हिंदी में समझो इस चीज को कि इस Q0 पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स हमेशा ये जो पास में चार्ज रखे हैं इन सभी चार्ज का जो फोर्स है उन सब का वेक्टर सम ही इस पर लगने वाले F नेट के बराबर होगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करोगे, फिजिक्स में कहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर इस प्रिंसिपल का यूज किया जाएगा, तो चलिए इस पर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एक तो।
चलो पहले तुमको एक छोटा सा चुटकुला सुना देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दो चार्ज हैं, दो क्या तीन मान लेते हैं, ठीक है, तीन क्या चार मान लो, ऐसे एक तो और मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ चार्ज है। ये चार्ज है क्यू नॉट, बाकी ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू। क्वेश्चन ये था कि क्यू नॉट पर एफ नेट कितना होगा, ये बस इतना क्वेश्चन है। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। अभी जो फिगर, इस फिगर में ये जो एक तरह से शेप है जहाँ पे चार्ज रखे गए हैं, वो शेप है एक स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, स्क्वायर फॉर्म में है ये। अब तुम्हें ये बताना है क्यू नॉट पर कितना फोर्स होगा। इसको करने के दो तरीके हैं। देखो पहला तरीका तुम सिंपल सा है, समझ में आई बात। ये इसको नीचे फेंकेगा, ये 90 पर इन दोनों का परिणामी नीचे आएगा, और ये क्यू भी क्या करेगा, इसको ऐसे फेंकेगा। एक तरीका ये है। हमने जब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन सीखा, उसको अप्लाई करना है। ये क्वेश्चन तो आप बिना प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के कर ले जाओगे, बट जब एक कॉम्प्लिकेट न्यूमेरिकल आएगी जहाँ पर, अब यहाँ पे देखो 3 वेक्टर हैं तो थोड़ा सिंपल ही है। अगर 5 वेक्टर होंगे, 6 वेक्टर होंगे, 7 वेक्टर होंगे, तो वहाँ पर चीज़ें दिक्कत हो सकती है। वहाँ पर फाइनली जो वेक्टर का डायरेक्ट जो परिणामी वाला फार्मूला है ना, वो नहीं अप्लाई कर पाओगे तुम, ठीक है। अब इस चीज़ को समझो कि हम सबसे पहले सुपरपोजिशन अप्लाई करना चाहते तो हमें सभी फोर्स को किस में लिखना होगा, वेक्टर फॉर्म में। और वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब कि हमको यहाँ पे कुछ ना कुछ डायरेक्शन जैसा देना पड़ेगा कि ये वाला फोर्स एक्स में है कि वाई में है, अगला फोर्स एक्स में है, वाई में, जेड में, कहाँ पे है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ एक्सिस देनी पड़ेंगी, ठीक है, रेफरेंस फ्रेम। अब यहाँ पर हमको नहीं दिया था कि जो रेफरेंस फ्रेम है उसके लिए ओरिजिन हम क्यू नॉट को माने या क्यू को माने या इसको माने। देखो बल इस पर कितना लगना है ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा तुम कितने पास में और कितने दूर जाके बैठ के देख रहे हो। ये जो बंदा पिट रहा था ना, वो जो पिटने का मैग्नीट्यूड है वो इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि हम उसको पास से देख रहे हैं कि दूर से देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा ना कि हम पास से जाके देख रहे हैं ज़्यादा पिटता हुआ दिख रहा, दूर से देख रहे हैं तो उस पर कम फोर्स अप्लाई हो रहा, बाकी फोर्स तो उतना ही लग रहा होगा। तो रेफरेंस फ्रेम कहाँ पर हमने लिया वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा इस पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम कहीं पर भी ले लो, सुविधा के अनुसार हमने इस क्यू नॉट को कहाँ पर रखा, ओरिजिन पे 0,0, ठीक है। अब इस वाले चार्ज कोऑर्डिनेट बोलो क्या बन जाएगा, a,0। इसका कोऑर्डिनेट बोलो, इसका बनेगा 0,a, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बोलो a,a बनेगा। हाँ अब देखो इनका कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लो पहला चार्ज था, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। सबसे पहले देखो ये जो F1 है, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको ऐसे रिपल करेगा। ये वाला फोर्स क्या करेगा, इसको ऐसे रिपल करेगा। ये वाला फोर्स ऐसे देखो इसको ऐसे, इसको इस लाइन पर ये रिपल करेगा, ठीक है। जैसे इसका नाम 1 है तो ये F1 फोर्स हो गया, ये F2 है और ये F3 है, ठीक है। ये बात आ रही है समझ में। चलो सबसे पहले आपको लिखना है कि F1 वेक्टर कितना है, F2 वेक्टर कितना है, F3 वेक्टर कितना है, और जो F नेट होगा वो इन सभी का वेक्टर सम होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बताओ F1 वेक्टर क्या लिखा जाए। F1 वेक्टर का मतलब होगा कि Q इंटू क्यू नॉट बाई में इनके बीच की दूरी का क्यूब। क्यूब कितना देखो यहाँ पे जो दूरी कितना a है तो a क्यूब हो गया ये, ठीक है। और मल्टीप्लाई क्या करना है यहाँ पे आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब है कि जिस पर फोर्स आपको देखना उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसने फोर्स अप्लाई किया उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर। ये कहाँ पर बैठा 0,0, इसका पोजीशन वेक्टर बोलो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, इसका ए आई कैप प्लस 0 जे कैप, ठीक है। बाकी वाई में तो 0 बनेगा, 0 माइनस ए
आई कैप बनेगा। ए क्यू नॉट बाई ए क्यूब इंटू माइनस का ए आई कैप, ठीक है। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो एफ एन वेक्टर कितना आएगा, देखो ए से ए खत्म करो, ये बन जाएगा के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई ए क्यूब इंटू माइनस का आई कैप, ये बनेगा। चलो बताओ F2 वेक्टर कितना होगा, यहां से हम इसे हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। और लेफ्ट वेक्टर कितना होगा, F2 वेक्टर, ठीक है। यहां देखो F2 वेक्टर, ये वाला F2 वेक्टर, ठीक है। समझ गए ना, क्या करना है कि क्यू इंटू क्यू नॉट बाई में इनके बीच की दूरी का क्यूब है कितना a, और ये जो फोर्स है कहाँ डायरेक्टेड अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, मतलब कि माइनस का a इंटू जे कैप। फाइनली आप इसको देखो क्या बन जाएगा, ये कि क्यू क्यू नॉट माइनस जे कैप और बाई में क्या लिखे बोलो ए स्क्वायर, ठीक है। F3 वेक्टर बोलो कितना होगा, F3 वेक्टर होगा कि क्यू इंटू क्यू नॉट बाई में ए क्यूब नहीं है ए रूट टू, ठीक है। ये जो गैप होगा कितना होगा, ए रूट टू, ए रूट टू का क्यूब, और इंटू क्या करें बोलो, इसके पोजीशन वेक्टर से इसके पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है, क्या बन जाएगा बोलो, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप बनेगा। अब यहां से बोलो F3 वेक्टर कितना आएगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई में ए स्क्वायर, और रूट टू की पावर देखो कितना बन जाएगा, यहाँ पे टू की पावर यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग 3/2, ठीक है। 2 की पावर 3/2, ठीक है। और ऊपर बनेगा माइनस आई कैप माइनस का जे कैप, ठीक है। अब एफ नेट आपको लिखना, तो एफ नेट बोलो कितना आएगा, एफ नेट आएगा एफ वेक्टर मतलब कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। ये एक तरीका हो गया, ये डायरेक्ट आप कर सकते थे इसको। इनका जो परिणामी होगा इस साइड आएगा, देखो ऐसे कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट टू, और ये वाला जो फोर्स होगा ये फोर्स कितना होगा, के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई में ए रूट टू का स्क्वायर, ए रूट टू का स्क्वायर कितना होगा बोलो, फाइनली 2 हो जाएगा। तो भी एक तरीका है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्ट जो परिणामी वाला फार्मूला होता है रिजल्ट वाला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन सभी न्यूमेरिकल में फार्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको ये मेथड सीखना पड़ेगा। अब इसमें देखो जैसे कोई बच्चे कि सर इसमें कोई चार्ज माइनस है, चलो माइनस मान लो, एक चार्ज यहाँ पर हमने इसको माइनस मान लिया, अगर ये माइनस होगा सोचो, अब इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इसके ठीक अपोजिट ऐसे बन जाएगा। अगर ये फोर्स हमारे पास माइनस आई कैप माइनस जे कैप में था, तो ये वाला फोर्स कहाँ हो जाएगा, प्लस आई कैप प्लस जे कैप। तो तुम्हें करना है क्या, बस यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है, बस इसमें तुमको चार्ज का साइन रख देना। चार्ज का साइन देखो, एक तो क्यू है, क्यू नॉट देखो प्लस है, ठीक है। क्यू यहाँ पर कैसा हो गया, माइनस, अब तो यहाँ पे लिखना तुमको माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये प्लस आई कैप होगा, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है। तो अगर सेम नेचर के चार्ज हैं तो उसके लिए फार्मूला आप अप्लाई करोगे, फोर्स जिस पर देखना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसने फोर्स अप्लाई किया उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये तुमको याद रखना है, जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ है, इस पर फोर्स हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जो चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, बाकी एक बढ़िया क्वेश्चन करवा दे रहे तुमको जे लेवल का। देख क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जैसे मान लो क्यूब है ये,
ऐसे एक तो क्यूब है, और इस क्यूब में कितने कॉर्नर होंगे? टोटल मिलाकर के 8 कॉर्नर होंगे, है ना। ऐसे हम देखो सभी कॉर्नर पे एक चार्ज बैठा दिया गया, सभी कॉर्नर पे एक चार्ज बैठा दिया गया। अब वो चार्ज सभी का क्यू हमने मान लिया, क्यू चार्ज सब पे, ठीक है, सभी कॉर्नर पे चार्ज क्यू है, ठीक है, क्यूब है, इसका साइड हमने मान लिया ए, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है। क्वेश्चन इसमें है कि फाइंड आउट इफ नेट ऑन एनी चार्ज, if net on any charge due to other charge, due to other charge या charges, ठीक है। तो किसी एक चार्ज पर बाकी चार्ज कितना फोर्स अप्लाई करेंगे वो तुम्हें कैलकुलेट करना है, मतलब पिटने वाला एक होगा, बाकी सब यहाँ पर पब्लिक बन जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें कोई भी एक चार्ज आप पकड़ लो, उस पर जो एफ नेट होगा वो किसी भी एक चार्ज पर पकड़ोगे सभी पर एफ नेट बराबर आएगा, ठीक है। इसको पकड़ोगे एफ नेट बराबर आएगा, इसको पकड़ोगे एफ नेट बराबर आएगा। तो ऐसे यहाँ पे नहीं कहा गया कि एफ नेट हमें पर्टिकुलर इस वाले चार्ज पे देखना है, एफ नेट आप किसी पर भी देख सकते हो, ठीक है। चलो अब ये बताओ इसको करना कैसे। अब यहाँ पर टोटल कितने वेक्टर होंगे? 7, और सातों वेक्टर सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में तो आप सिंपल ऐड करते चले जाओ, समझ में आ रही बात। बट ये सभी वेक्टर क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी डिफरेंट डायरेक्शन में, और डिफरेंट डायरेक्शन में है तो तुम उनको ऐड डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐड करना चाहते हो डायरेक्ट तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उन सभी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही आप उनको सिंपल ऐड करते चले जाओगे, और ये होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए हमारा मन है, चलो इस वाले चार्ज पर हम फोर्स की बात करना चाहते हैं। तो अगर हमें सुपरपोजिशन की बात करनी है, सबसे पहले हमें कुछ एक्सिस माननी पड़ेंगे, ठीक है। ये हमने मान लिया वाई एक्सिस, ये मान लो एक्स एक्सिस, और ये जो एक्सिस है ये वाली, इसको मान लिया जाए जेड एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, चीज़ हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। तो इस पर अगर फोर्स की बात करनी है तो इसको हम कहाँ पर मान लें? सबसे पहले ओरिजिन पर, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0,0,0, ठीक है। अब अगर क्यूब है तो ये वाला जो चार्ज है कहाँ पर बैठा होगा? E,0,0, ठीक है। बहुत अच्छे समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है ये। ये वाला कहाँ बैठा होगा? एलॉन्ग वाई एक्सिस है, बनेगा 0,A,0 बनेगा। ये कहाँ पर बैठा? एलॉन्ग जेड एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट बोलो क्या बनेगा? इसका बनेगा 0,0A बनेगा। इसका बोलो ये कहाँ पर? एलॉन्ग एक्स और जेड एक्सिस, क्या बनेगा? A,0A बनेगा। ये कहाँ पर बैठा? ये वाला, इसको देखो ये कहाँ पर बैठा है? एक्स और वाई में, ठीक है। क्या बनेगा इसका कोऑर्डिनेट? A,0 बनेगा। ये कहाँ पर बैठा है? वाई और जेड एक्सिस, इसका क्या बनेगा बोलो? ये बनेगा वाई जेड, मतलब कि 0,A ये बनेगा, ठीक है। ये कहाँ पर बैठा है? ये ऐसी जगह पर बैठा है जहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों आ गए। इकलौता यही प्राणी जो कि एक्स वाई जेड तीनों में बैठा है, ठीक है। बाकी 3 ऐसे हैं जो कि पर्टिकुलर एक्स में, पर्टिकुलर वाई में, पर्टिकुलर जेड में बैठे। 3 ऐसे हैं जो कि 2 एक्सिस में। देखो ये इसका कोऑर्डिनेट A,0,A है। ऐसे 3 पार्टिकल आपको मिलेंगे, 3 चार्ज मिलेंगे जिनका कोऑर्डिनेट 2 एक्सिस में बन रहा होगा, ठीक है। और 3 ऐसे मिलेंगे जिनका पर्टिकुलर एक में बन रहा होगा। आखिरी जो बचेगा हमारे पास ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट देखो तीनों में आ रहा होगा, A,A,A, ठीक है।
अब तुम्हें एफ नेट की बात करनी है तो इनका नामकरण कुछ कर लो, ठीक है। ये जो है चार्ज इसको हम मान लेते हैं क्यू नॉट, ठीक है। ये चार्ज जीरो वाला है, ठीक है, क्यू नॉट है। बाकी इसका नामकरण रखा जाए 1, ये 2, ये 3, और बोलो इसको रखा जाए 4, इसको 5, 6 और ये 7, ठीक है। 8वां ही है। 8वें पर आपको फोर्स की बात करनी है। तो ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। सबसे पहले सभी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना आना चाहिए। तो हमने लिखना सीख लिया है कि जो F1 वेक्टर होगा वो क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई में इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, दूरी का क्यूब, कितना यहाँ पर दूरी इनके बीच की बोलो ए है, इनटू क्या लिखना आपको, इनटू मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज ऑन विच फोर्स इज कैलकुलेट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज बाय विच फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है। मतलब कि क्यू पर फोर्स देखना है तो इसका पोजीशन वेक्टर, जिसके द्वारा देखना है इसके पोजीशन वेक्टर से माइनस करना है। माइनस कर लो, देखो बाकी यहाँ पे 2 ठो जीरो है, 1 ठो ए बचा है, तो जीरो माइनस है, मतलब कि फाइनली माइनस का जिसने अप्लाई किया उसके पोजीशन वेक्टर को देख लेना बस, ठीक है। और जिस पर देखना है उसके पोजीशन वेक्टर से माइनस करना है। तो जीरो माइनस दिस, कहाँ पर है जेड एक्सिस ना, तो इसको माइनस का ए के कैप लिख लो, ठीक है। F1 वेक्टर क्या निकल के आएगा यहाँ से, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस का के कैप, ये आएगा। चलो बताओ F2 वेक्टर क्या लिखोगे, बोलो F2 वेक्टर कितना होगा, ये वाला, ये कहाँ पर है, अलोंग एक्स और जेड, क्या लिखा जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई में इनके बीच की दूरी का क्यूब। दूरी कितना होगा, देखो ये पूरा डिस्टेंस होगा इनके बीच, कितना होगा, इस साइड ए है, इस साइड ए, तो ये कितना होगा a√2, तो बाई में क्या लिखा जाए a√2 का होल क्यूब, है ना, a√2 का क्यूब। और इनटू देखो 0 माइनस ए आई कैप प्लस 0 माइनस 0 जे कैप प्लस 0 माइनस ए के कैप। तो फाइनली यहाँ पे देखो क्या बनेगा, माइनस का ए आई कैप माइनस का ए के कैप, ठीक है। अब समझ जाना, देखो हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे चीज़ों को। ये F2 आ गया हमारा। F3 बोलो कितना आएगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, तरीका आपको बता दे रहे हैं। F3 कितना होगा, F3 कहाँ पर बैठा, ये वाला, क्या लिखा जाए, के क्यू स्क्वायर बाई में दूरी का स्क्वायर ए क्यूब, और पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, देखो माइनस का ए आई कैप बनेगा। ये F3 आ गया। F4 बोलो, F4 वेक्टर कितना आएगा, ये वाला चार्ज, ठीक है। ये इनके बीच का गैप कितना है, a√2, ठीक है। क्या लिखा जाए, के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब इंटू माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, ठीक है। ये चौथा वेक्टर आ गया हमारा। पांचवा फोर्स बोलो, F5 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। F5 देखो कहाँ पर है, XYZ तीनों में। क्या लिखा जाए, के क्यू स्क्वायर, अब बाई में देखो इनके बीच की दूरी क्यूब, दूरी कितना होगी, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, इनके बीच की दूरी कितना होती है, a√3 बनेगी, a√3 का होल क्यूब इंटू माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप और माइनस ए के कैप। जागते रहना आप लोग, सोइएगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। F6 वेक्टर बोलो, F6 यहाँ पर बैठा है, क्या लिखें बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई में इनके बीच की दूरी क्यू, दूरी कितना होगी, ये a√2 का होल क्यूब, और क्या मल्टीप्लाई करना है, देखो माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप, ठीक है। ये छठा वेक्टर आ गया हमारा। तो सातवां वेक्टर कहाँ पर है, आखिरी कस्ट यहाँ पर, क्या लिखें बोलो, के क्यू स्क्वायर बाई में ए क्यूब इंटू क्या करें बोलो, पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा इसका, माइनस का ए जे कैप, ठीक। अब एफ नेट आपको लिखना है तो एफ वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट फाइनली यहाँ पर F7 वेक्टर, ये लिखा जाएगा। अब जगह हमारे पास कम पड़ गई तो आप इसको समझ लो यहाँ पे,
ऐसे कितने फोर्स है जिनके पास बाई में ए है? 3 होंगे, देखो 1 2 और ये 3। ऐसे कितने फोर्स जिनमें बाई में √2 है? 1 2 और ये 3। ठीक है, बाई में, और यहाँ पर केवल एक ही यूनिट वेक्टर आ रहा। 3 ऐसे जिनमें केवल यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर और बाई में एक क्यूब है। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे ये तीसरा कहाँ गया, ये वाला 3। बाई में ऐसे कितने वेक्टर जिनमें बाई में √2 है? तो एक a√2 वाला एक और कहाँ गया, ये है, और एक कहाँ जाएगा, अच्छा एक ही है ना, 1 और ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, 3 ही हो गए, 1 2 और तीसरा एक तो कहीं होना चाहिए भाई, a√2 ये वाला F4 देखो यहाँ पे, इनके बीच की दूरी a√2 हो जाएगी यहाँ पे, a√2 और इसका होल क्यूब। तो अब चीज़ें बिल्कुल फिट है, a√2 1, a√2 2 और a√2 3। a 1 है यहाँ पे, a यहाँ पे 2 और a यहाँ पर एक 3 है। बाकी a√3 वाला केवल एक होगा। टोटल 7 वेक्टर है, 7 में से 3 ऐसे वेक्टर हैं जिनके पास 2 यूनिट वेक्टर है, दो तो यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ है। एक में माइनस आई कैप है, देखो एक में माइनस आई कैप है, ये माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों का अपना अपना एक आ गया। फिर 3 ऐसे वेक्टर होंगे जिनमें आई कैप के कैप है, जे कैप के कैप है, और आखिरी में देखो आई कैप जे कैप है। ठीक है, और एक जो सातवां क्या करें कि जो एक वेक्टर है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों आ रहे हैं ना, ये वाला। अब सिंपल देखो, इन तीनों को ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो। 3 जो सेम हमारे पास बाई में √2 है ना जिनके पास, उनको एक साथ ऐड कर लो। ठीक है, और आई कैप से ऐड होगा, जे कैप से, के कैप से। समझ में आ रही बात? बाकी इसके बाद का जो कैलकुलेशन आप घर में कर लेना। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक बढ़िया क्वेश्चन। बाकी इसमें देखो इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, नीट लेवल पे। बाकी आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ न्यूमेरिकल करवाएंगे, तो ये पहले हम लोग टॉपिक कवर कर लें, नहीं तो ऐसा होगा ना कि फिर लेक्चर आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, हो गया पता चला कि 40 लेक्चर में खत्म हुआ। अब 40 लेक्चर का मतलब कुछ निकलता नहीं, बच्चा बैठ के सोचेगा अरे यार 40 लेक्चर में कैसे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते रहो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको कहाँ से पूछोगे, कैसे आप पूछोगे, ताकि आपका हर एक डाउट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो आपको यूट्यूब पर भी देखो बहुत सारे लेक्चर मिल सकते हैं, आप पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आप सॉल्व सॉल्व करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आपके रिस्पेक्टेड टीचर के पास गए, वो आपको ऐसे लेवल के न्यूमेरिकल नहीं करवाया। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि हम ये चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो इसको पढ़ने के बाद जो न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो गारंटेड आपके डाउट्स होंगे। उन डाउट को क्लियर करने के लिए आपको 9026464438 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना अपनी न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जो भी न्यूमेरिकल, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बाकी कूलाम्स लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स थे हमने यहाँ तक कवर कर लिए। बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं हम लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।